So, good evening, everyone, and welcome to our session. तो ये हम एक सीरीज में स्टार्ट करेंगे। तो उसका जैसे कि फर्स्ट टॉपिक हमारा है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। ओके, ईटिंग हैबिट्स बहुत इम्पोर्टेंट है आज के डेट में। हम कैसा खाना पीना हमारा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और ये सबको बताने के लिए हमारे पास क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट स्निग्धा जैना जी है। ठीक है, सो ओवर टू यू स्निग्धा जी, यू कैन स्टार्ट। Thank you so much, Susmita ji. So, good evening, everyone. Myself, Snigdha. I'm a certified nutritionist and a health coach. तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो आई रहा है। थिंक सम नेटवर्क इशू। अभी ठीक है, बोलिए। अभी ठीक है। हाँ, अ- अभी ठीक। तो जैसे कि मेरा आज का टॉपिक है कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। हम सब जानते हैं कि हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। अगर हम कुछ हेल्दी खाते हैं तो हमें पॉजिटिवली वो इफेक्ट करता है, और अगर हम कुछ अनहेल्दी खा रहे हैं तो वो आगे चल के हमारे बॉडी में जो डिजीजेस क्रिएट करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो अ, इसके लिए जब हमें हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को हमारे लाइफ में अगर हमें फॉलो करना है तो हमें थोड़ा छोटा छोटा चेंजेस करना पड़ता है। तो आगे चल के ये जो छोटे हैबिट्स है ना, तो वो हमारे हेल्थ में एक बहुत अच्छा इफेक्ट डालते हैं और हमें एक हेल्दियर लाइफ देता है। तो अभी उसी बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका मतलब इसमें हमें बहुत कुछ चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, बस स्मॉल चेंजेस वी शुड ऐड। तो यहाँ पर कुछ जो आप लोग देख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिसेस, पोर्शन कंट्रोल फॉर वेट मेंटेनेंस, इनकॉर्पोरेटिंग होल फूड इन डेली मील्स। तो इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिसेस क्या है? तो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा सेवरिंग ईच बाइट। जब भी हम खाना खा रहे हैं ना, तो हमें हमेशा उस पर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, और उसका जो टेस्ट है उसको एंजॉय करके हमको खाना खाना चाहिए। और जब हम खाना खाते हैं तो आजकल जैसे कि बहुत ही सबका लाइफ बिजी हो गया है, तो हमें खाना खाने में हम ज्यादा टाइम नहीं देते। तो नॉर्मली हम जितना टाइम अभी दे रहे हैं तो हमें थोड़ा उस प्रोसेस को स्लो करना चाहिए। और जब हम खा रहे हैं ना तो स्लोली उसको च्यू करके खाना चाहिए। नॉर्मली जो हम नॉर्मल फूड खाते हैं तो उसको हमें 30 to 32 टाइम्स च्यू करके उसके बाद सैलो करना चाहिए। और कुछ अगर हम लोग हार्डर खाना खा रहे हैं जैसे कि नट्स हो गया या कुछ स्टिक हो गया, तो उसे हमें 42 टाइम्स उसको च्यू करके उसके बाद पर बाइट उसके बाद उसको सैलो करना चाहिए। और जब भी हम खाना खा रहे हैं ना तो बीच बीच में हम थोड़ा थोड़ा पानी भी ले सकते हैं, मतलब पी सकते हैं। और जब भी हम खा रहे हैं तो अच्छे से बैठ के हमें खाना खाना चाहिए। ये है फिर एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शंस। तो जब हम लोग खाना खाते हैं आजकल ऐसा हो गया है कि हमें टीवी देखने की आदत है, तो हमें खाना खाते खाते, मुझे तो ये बहुत ही बैड हैबिट था कि जब भी मैं खाना खाती हूँ तो मैं टीवी देखती हूँ या मोबाइल देखती हूँ। अभी बच्चों को भी एक ऐसा आदत ऐसा हैबिट हम लोगों ने भी डाल दिया है कि वो जब भी खाते हैं तो मोबाइल देखते हैं, या फिर हम फोन पे बात करते हुए खाते हैं या कंप्यूटर में कुछ काम करते हुए खाना खाते हैं। तो ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि हमारे खाने से हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हमारा फोकस वहां से हट जाता है, और हम क्या खा रहे हैं कितना खा रहे हैं उस पे हम कंसंट्रेट नहीं करते। तो उससे क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें भूख तो होता है लेकिन हम जल्दी जल्दी में थोड़ा ही खाते हैं और आधा पेट खाना हम खाते हैं। तो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। और कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग खाना तो खा रहे हैं और हमारा पेट ऑलरेडी फुल हो चुका है, स्टमक फुल हो चुका है, फिर भी हम खाते जाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारा माइंड तो दूसरे चीजों में जो है डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। तो ऐसा होता है। और मैंने ये नोटिस किया है कि जब भी मेरे घर में भी जो किड है मेरी, तो उसको जब मैं खाना खिलाती हूँ तो अगर टीवी चलता है ना तो वो क्या खा रही है उसको पता नहीं चलता है। उसको कुछ भी खिला दो तो वो खा लेती है, और खुद वो खाती है तो वो क्या खा रही है कितना खा रही है उसको पता नहीं चलता है। तो ये सब हमें थोड़ा अपने हैबिट्स में ऐड करना चाहिए कि जब भी हम खाना खा रहे हैं तो उसको फुल टाइम देके अच्छे से खाना खाना चाहिए, और दूसरे चीजों से अपने माइंड को
डिस्ट्रैक्ट करके अपने मील पे फोकस करना चाहिए। तो नेक्स्ट जो है हमारा लिसनिंग टू हंगर क्यूज। तो जब भी हम दिन भर तो हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो हम हमारे बॉडी के जो सिग्नल्स आते हैं ना कि हमें भूख लगी है, तो उसको कभी अवॉइड कर जाते हैं, या फिर कभी हमें भूख नहीं होता है फिर भी हमारा स्टमक फुल होने के बाद भी हम खाते रहते हैं। तो इस चीज को हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हमें भूख लग रहा है तो हमें कुछ ना कुछ हेल्दी खा लेना चाहिए। और अगर पेट ऑलरेडी फुल है, हम कहीं पार्टीज में गए हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, जबरदस्ती खा लेते हैं, चलो भूख नहीं है फिर भी कुछ टेस्टी देखते हैं, अनहेल्दी देखते हैं, फिर भी खा लेते हैं। तो ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए। तो जिससे क्या होता है ना, तो हमारा जो स्टमक अगर फुल है और सेटिस्फाइड है, तो उसको हमें स्टफ नहीं करना चाहिए, उसमें जबरदस्ती खाना नहीं डालना चाहिए। तो ये एक हेल्दियर हैबिट है जो हमें ऐड करना चाहिए। ईटिंग विथ द नेक्स्ट पॉइंट इज ईटिंग विथ इंटेंशन। तो हम जब भी खाना खा रहे, तो हमें हमेशा माइंडफुल होना चाहिए कि हम क्यों खा रहे। तो अगर हमें बहुत ज्यादा भूख है तो हम कुछ भी खा लेते हैं, या हम बोर हो गए हैं काम करते करते, या फिर डेली लाइफस्टाइल से बोर हैं, तो कुछ भी खा लेते हैं। ज्यादा कभी खाने का मन करता है, कभी कुछ खाने का भी मन नहीं करता है। अगर स्ट्रेस है, किसी कोई कोई का ये आदत है कि हमें अगर स्ट्रेस है ना तो हम बहुत खाते हैं। कोई ऐसे भी है कि अगर स्ट्रेस है तो हमें खाना बिल्कुल ही अवॉइड करने का मन करता है। तो ये सब नहीं करना चाहिए। तो हमेशा हमें हमारे हंगर पे भी फोकस करना चाहिए। अगर भूख लगा है तो हेल्दी खाना चाहिए। अगर बोर फील कर रहे हैं ना, तो आप अपना हेल्दी फूड के साथ अपना प्लेस भी चेंज कर सकते हैं। जो रेगुलर आपका जो प्लेस होता है जहाँ पे आप बैठ के खाना खाते हैं, तो उससे आप जाके अपना बालकोनी में भी खाना खा सकते हैं, कहीं पर भी जहाँ पे आपको थोड़ा चेंजेस आपके माइंड को मिले। और अगर आप स्ट्रेस फील करें तो आप ये हैबिट को भी ऐड कर सकते हैं। और हमेशा हेल्दियर फूड को चूज कीजिए, तो जिससे कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने का मतलब क्या मोटिवेशन भी मिलता है, और आपको एक बेटर हेल्थ मिल पाता है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज अप्रिशिएटिंग फूड सोर्सेस। तो हमें हमेशा ना जो खाना खा रहे हैं, इट इज द बेस्ट टाइम टू अप्रिशिएट कि हम कहाँ से हमारा जो खाना आ रहा है वो किस सोर्स से आ रहा है, कैसे उसको उगाया गया है, वो कैसे ग्रो मतलब किया गया है वो खाना। जैसे कि स्पेशली हमारा फ्रूट्स हुआ, वेजिटेबल्स हुआ, वो कहाँ से ऑर्गेनिकली ग्रो किया गया है कि नहीं, उसमें हमें ये ध्यान देना चाहिए कि प्रोसेस्ड कम प्रोसेस्ड हो वो खाना, और नेचुरली ग्रोन किया गया हो। तो इससे क्या होता है ना, बीइंग अवेयर ऑफ दीज फैक्टर्स कैन कंट्रीब्यूट टू अ मोर सस्टेनेबल एंड माइंडफुल अप्रोच टू ईटिंग। तो जब हम इस फैक्टर्स में अवेयरनेस रखते हैं ना, तो इससे क्या होता है ना, तो हमें माइंडफुल अप्रोच मिलता है खाने के लिए, और हम एक हेल्दी ईटिंग को अप्रिशिएट भी कर पाते हैं। जो फूड डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, उसका जो नेचुरल टेस्ट है ना, उसको भी हम अप्रिशिएट करके आगे भी उसको कंटिन्यू रख पाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा पोर्शन कंट्रोल फॉर वेट मेंटेनेंस। तो अगर हम अपना वेट को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स है उस पे फोकस करना चाहिए। तो यूज स्मॉलर प्लेट्स। जब भी हम खाना खाते हैं ना, तो हमें हमेशा एक स्मॉलर प्लेट लेना चाहिए। अगर हम हमारा वेट को मेंटेन करना चाहते हैं, वेट गेन नहीं करना चाहते हैं, उससे क्या होता है ना, एक स्मॉलर प्लेट पे हम फुल प्लेट खाना लेके अगर खाएंगे ना, तो वो हमारे माइंड में एक इल्यूशन क्रिएट करता है कि हमने एक फुलर प्लेट खाना खाया है। और अगर हम एक बड़े प्लेट पे लेते हैं लेकिन खाना का क्वांटिटी कम है, तो वो हमारे माइंड में ये इल्यूशन क्रिएट करता है कि हमने तो बहुत ही कम खाया, तो मेरा पेट तो भरा नहीं है। इस तरह का माइंड में एक इल्यूशन क्रिएट होता है। इसलिए हमेशा ना क्या करना चाहिए कि एक स्मॉलर प्लेट ऑफ खाना फुल करके हमें खाना चाहिए, जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने पेट भर के खाना खाया है। तो नेक्स्ट है हमारा लिसन टू हंगर एंड फुलनेस। तो हमें अपना, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में भी ये डिस्कस किया कि अपने स्टमक में कभी हमें हंगर का जो फीलिंग्स आ रहा है, उसको हमें, उस सिग्नल को हमें हमेशा माइंड में रखना चाहिए कि अभी हमें भूख लग गया है, तो अभी हमें खाना खाना चाहिए। और अगर हमें भूख नहीं है फिर भी हमारे प्लेट में खाना है और हमें उसको फिनिश करना है, ऐसा नहीं है। अगर पेट फुल हो गया है तो खाना आप वहीं पर रोक सकते हैं, ताकि आपका वेट मेंटेन रहे।
फिर मील प्रिपेयरिंग, जब भी हम खाना खाने के लिए मील जो प्रिपेयरिंग करते हैं ना, उसके लिए हमें पहले से प्लान कर लेना चाहिए कि हम कुछ हेल्दी मील प्रिपेयर करें, हमेशा अपने पोर्शन के हिसाब से जो खाना हम खाना चाहते हैं। उससे क्या होता है ना, जो इम्पल्सिव ईटिंग होता है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, और हम अपना जो प्रॉपर पोर्शन को साइज को इंश्योर कर पाते हैं। तो हमेशा हमारा मील प्रिपरेशन पहले से ही प्लान होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिवाइड योर प्लेट। तो जब हम खाना खाते हैं ना, तो हमारे प्लेट को हमें कुछ भी ऐसे डाल के नहीं खा लेना चाहिए। उसको हमेशा हमें डिवाइड करके उसके जैसे कि हमें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिल पाए उस तरह से खाना खाना चाहिए। जैसे कि हमारा प्लेट का हाफ पार्ट ना वेजिटेबल से फुल होना चाहिए। हाफ ऑफ आवर प्लेट इज फुल विथ वेजिटेबल्स, एंड जो आधा हिस्सा है उसको हम लीन प्रोटीन से, जैसे कि हो गया हमारा फिश हो गया, बीन्स हो गया, कुछ भी लीन प्रोटीन सोर्सेस का खाना हमें और जो है हमारा होल ग्रेन्स, कुछ भी जैसे नॉर्मल ग्रेन्स होते हैं वो, उसको आधा प्लेट में हमें वेजिटेबल्स लेना चाहिए और आधा पार्ट में हमें लीन प्रोटीन और होल ग्रेन्स को ऐड करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, हमारे बॉडी में जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए वो हमें मिल पाता है। तो बी माइंडफुल ऑफ स्नैकिंग जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो जब हमें हम तो ऐसे मील तो खा लिया, फिर बीच बीच में हमें भूख लगता है, तो हमें ना हमेशा हमारा स्नैकिंग को 4 मील्स में डिवाइड करके खाना चाहिए। तो जब भी हम स्नैक खाने का मन करता है, हम नॉर्मली क्या करते हैं, इतना मेहनत नहीं करते और पैकेज में या पैकेट फूड हम खा लेते हैं, कुछ भी निकाल के उसमें से खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी हम जो भी खा रहे हैं ना, उसको हमें अपने प्लेट में सर्व करके खाना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हम क्या खा रहे हैं, और हमेशा कुछ हेल्दी ही खाएं। तो उससे क्या होता है ना, पैकेट में कुछ भी है तो हम खा लेते हैं, उससे हमारा मतलब क्या, वो तो हमें पता है कि पैकेज फूड कितना प्रोसेस्ड होता है, कि मतलब वो अनहेल्दी होता है हमारे लिए। तो इसलिए ये हमें हेल्प करता है टू प्रिवेंट माइंडलेस ओवर ईटिंग। तो हम अगर प्लेट में निकाल के खा रहे हैं तो हमें पता चलता है कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, और उससे हमें ओवर ईटिंग से बचने में हेल्प मिलता है। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, इसमें हम डिस्कस करेंगे इनकॉर्पोरेटिंग होल फूड्स इन डेली मील्स। तो हम कैसे होल फूड्स हमारे डेली मील्स में ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना चाहिए, जैसे हमने पहले बात किया कि चूज होल ग्रेन्स। तो फ्रेंड्स, होल ग्रेन्स आर नॉर्मली जो हमारा सिंपली ग्रेन्स होता है, जैसे कि ब्राउन राइस हो गया, हमारा क्विनोआ हो गया, होल व्हीट, ये सब हमारा होल ग्रेन्स है, जिससे हम अपने खाने में ऐड करते हैं। इससे इसमें बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिससे कि हमें इससे डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं, विटामिन्स मिनरल्स मिलते हैं, मैग्नीशियम मैंगनीज फास्फोरस, ये सब हमें इसमें से मिल जाता है होल ग्रेन से। तो इसे हमें अपने जो प्लेट में ऐड करना चाहिए। ईट वेराइटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो हमें हमेशा पर डे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना चाहिए। कलरफुल होना चाहिए हमारा प्लेट हमारा, जैसे कि हमें 7 कलर्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हम चाहे तो मतलब ऐड तो करना चाहिए, लेकिन नॉर्मली तो हो नहीं पाता है। फिर भी हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा प्लेट हमेशा कलरफुल वेजिटेबल और फ्रूट से सजा हुआ हो, तो उसे हमें खाने से हमें जो हमारा न्यूट्रिएंट्स जितना हमारे बॉडी को मिलना चाहिए वो मिलता है। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इंक्लूड लीन प्रोटीन। सॉरी। तो हमें हमारे प्लेट में वेजिटेबल, फ्रूट्स और होल ग्रेन के साथ लीन प्रोटीन भी लेना चाहिए। लीन प्रोटीन का सोर्स क्या है हमारा, जैसे फिश हो गया, पोल्ट्री सोर्सेस से जो भी मिलता है वो हो गया, बीन्स हो गया। तो ये सब हमें हमारे लीन प्रोटीन का मतलब सोर्स है, जिसको हमें हमारे बॉडी को एमिनो एसिड्स मिलते हैं, जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स होता है, वो हमारे बॉडी को लीन प्रोटीन से मिलता है। इससे हमारा मसल हेल्थ बिल्ड होता है। तो इसको भी हमें हमारे प्लेट में रेगुलरली ऐड करना चाहिए। हेल्दी फैट्स, सॉरी। तो हेल्दी फैट्स इंक्लूड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एवोकाडो, नट्स, सीड्स एंड ऑलिव ऑयल, ये सब हमारे डाइट में हमें ऐड करना चाहिए।
जिससे हमारा हार्ट हेल्थ हेल्दी रहता है। तो नेक्स्ट है हमारा लिमिट प्रोसेस फूड। जैसे कि हमने प्रोसेस फूड के बारे में बात किया कि प्रोसेस फूड जो होता है ना, उसको हमें हमेशा मिनिमाइज करना चाहिए खाने से। मतलब पूरा तो रोक नहीं पाते हमें, क्योंकि कोई जॉब में रहते हैं, कुछ रहते हैं, तो हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम कुछ कुक करके खाएं। तो उसमें हम फ्रूट्स खा सकते हैं और प्रोसेस फूड को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो पैकेज फूड होते हैं ना, इसमें हमेशा एडेड शुगर रहता है, अनहेल्दी फैट्स रहते हैं और प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अनहेल्दी होता है और आगे चल के हमें बहुत सारे डिजीजेस को फेस करना पड़ता है। तो ये थे कुछ जो हमारा पॉइंट्स। लेकिन और कुछ जो है, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो खाने से पहले और खाने के बाद बाद हमें अच्छे से हैंड वॉश करना चाहिए और हमेशा बैठ के खाना खाना चाहिए। जब भी हम खाना खा रहे हैं, अभी मतलब हम बिजी हैं तो बस तुरंत ही कुछ खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा टाइम निकालें और बैठ के खाना खाएं। और जब भी हम खाना खाते हैं तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हमारा जो टेबल है ना, उसको अच्छे से हम डेकोरेट कर सकते हैं, उसको क्लीन रख सकते हैं, फ्लावर से उसको सजा के। तो उससे क्या होता है ना, जो आप हम कभी बोर फील करते हैं या स्ट्रेस फील करते हैं ना, उस सब चीजों में भी हमें बहुत पॉजिटिवनेस हमारे अंदर आता है और खाने खाने के लिए बहुत मतलब क्या, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हमें मिलता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू बैक स्निग्धा टू। जी। थैंक यू स्निग्धा जी फॉर दिस ऑसम प्रेजेंटेशन, और बहुत कुछ इनपुट्स दिया आपने। ये सारे बातें क्या होता है कि हमारे माइंड में मतलब हम सब जानते हैं पर माइंड से आउट हो जाता है एक्चुअल, जब हम खाने बैठते हैं ये सब माइंड से आउट हो जाता है। ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, और ये सब अगर हम फॉलो करते हैं तो एक हाइजीनिक वे में हम खा सकते हैं। एंड हमारे बॉडी का जो हंगर क्यूज उन्होंने जैसे बोला कि हम अपना भूख कितना है, हमारा टमी को कितना खाना चाहिए, हम वो जान सकते हैं। ठीक है, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस अगर हम खाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुली खाना। ठीक है। एंड बहुत ही अच्छे तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। एंड नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट शक्ति जी फॉर सम इनपुट्स। ओवर टू यू शक्ति जी।